बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं मोहसिन अली और बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज का। रिजवान जो है ना आज आए नहीं है। मैंने सोचा वो रोज मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, आज मैं उन पे लगा दूं इल्जाम, लेकिन ये देखें आहिस्ता 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 बात ना पक्की शक्ल बना के कहनी होती है। वो आ गए हैं और ये लें जी रिजवान साहब, आपकी एक प्रेडिक्शन जो है ना वो ठीक हो गया। लगता है इंग्लैंड इस वक्त आपकी बड़ी जोरों में सुन रहा है बहुत जोरों में इस वक्त सुन रहा है। मैं तो कह रहा पैसे जैसे ला लेने चाहिए, मैंने जरा थोड़ा माल पानी भी आ जाए नाल यार। व्हाट इज दिस यार, आप एक रोल मॉडल हैं हजारों लोगों के लिए, ये क्या कह रहे हैं आप यार? वापस लें अपने अल्फाज आप यार। नहीं लगा रहा भाई, हम नहीं लगा रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पोर्ट्स में कभी बेईमानी की बात नहीं करनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप वेयरएवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। मौसम बड़ा खूबसूरत है और आशिकाना है। मौसम है आशिकाना। वाह वाह वाह, मौसम भाई भी बड़ी कोई चिट्टी चिट्टी शर्ट पहन के। मैंने कहा यार ये रेड पहन के रेड आउट हो जाता है, मैं कोई सफेद होके कोई अमन का झंडा लहरा हूँ, कोई काम बन जाए। तो जनाब 3-4 टॉपिक हैं जिस पे हम बात करेंगे। एक तो जो कल का मैच हुआ है उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो आईसीसी की मीटिंग हुई है एंड इट वाज ऑन द कार्ड्स, जो पहले बात मौसम भाई तो खैर कई महीने पहले ही बोल चुके कि वर्ल्ड कप होता नज़र नहीं आ रहा, होगा भी नहीं। तो वो कल ऑफिशियली आईसीसी ने अनाउंस कर दिया कि भाई वो पोस्टपोन्ड हो गया अगले साल, और फिर उससे अगले साल एक और T20 और उससे अगले साल जो है वो 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में। तो मोहम्मद आमिर साहब वो जा रहे हैं स्क्वाड में, वो भी वहाँ पे जाएंगे। पाकिस्तान की टीम वहाँ प्रैक्टिस कर रही है, उसका भी नतीजा आया है, वो भी हम, और उसके अलावा भी मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। तो मोहसिन भाई कल आपने भी बोला था कि इंग्लैंड जीतेगा मोस्ट लाइकली, और मैंने भी कहा था कि इंग्लैंड ये मैच हारता हुआ नज़र तो नहीं आता मुझे, या हारता हुआ तो खैर पहले नहीं था, मतलब ड्रा अपनी वो गिरफ्त से जाने नहीं देगा जो उसने गिरफ्त बनाई हुई है। तो जनाब वैसे ही हुआ। मॉर्निंग सेशन बेन स्टोक्स खास करके जो उसने इनिंग्स खेली है उसने बड़ा एडवांटेज दिया इंग्लैंड को, और जिस तरह की उसने 78 रन किए हैं 57 गेंदों पे। लेकिन T20 वाली इनिंग्स खेली 140 के स्ट्राइक रेट से, और खैर वो अलग बात है कि वेस्ट इंडीज़ के जो कुछ खिलाड़ी बड़े मेहरबान थे, एक आधा कैच भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी ऑफ द प्लेयर है वो आपके सामने ही है। क्या बॉलिंग, क्या बैटिंग, क्या फील्डिंग, मतलब कमाल का बंदा है, कमाल का बैट्समैन है, कमाल का ऑलराउंडर है। तो जनाब मैच उन्होंने जीता, 1-1 से सीरीज होगी बराबर। उस पर मौसम भाई आप बोलिए, फिर मैं बात करता हूँ थोड़ा जा एंगल ठीक करेंगे, आप बोलिए। देखे जी ये बड़े ब्लेस्ड हैं जो इंग्लैंड वाले हैं ना। पहले ने 80s में बॉथम मिल गया, 90s में इनको फ्लिंटॉफ मिल गया, अब इनको बेन स्टोक्स मिल गया। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना जी इंग्लैंड की टीम कुछ नहीं है, इंग्लैंड की टीम बाहर कुछ नहीं करेगी, बेन स्टोक्स नहीं होगा, भाई देखें बात यह है कि प्लेयर जो होता है ना रिजवान साहब, मैच विनर जो होता है हर टीम में वो 1 और 2 ही होते हैं। आप 11 के 11 मैच विनर नहीं उतारते हैं ना। सही है। हर टीम में आप देखें स्मिथ वार्नर नजर आएगा, बॉलिंग में आपको उनके पास स्टार्क नजर आ जाएगा। इधर इंडिया में आ जाएं आपको बुमराह जडेजा नजर आ जाएंगे, कोहली शर्माज नजर आ जाएंगे। इधर पाकिस्तान में आ जाएं बाबर आजम आपको नजर आ जाएंगे। आप कह सकते हैं कि मोहम्मद आमिर पैचेस में थे, अब आपको शाहीन शाह, नसीम शाह ये मिले हैं, जुनैद खान आपके पास बड़ा अच्छा था। इसी तरह इंग्लैंड के पास ब्रॉड, एंडरसन थे, कुक था, रूट ने भी बड़ा अच्छा खेला था। तो लेकिन देखिए टेक नथिंग अवे फ्रॉम इंग्लैंड। दे ऑन द वेरी फर्स्ट डे वी वर बोर्ड, I was not even watching the match. I was watching in patches. मैं क्या what is going on here यार, बोर क्रिकेट हो रही है। चौथे दिन की खास तौर पे जो लास्ट सेशन था उसमें तो बिल्कुल ऐसी था जब 250 पे 4 आउट थे वेस्ट इंडीज के, तो ऐसे ही लग रहा था कि ये ड्रा की तरफ ही जाएगा ये मैच। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है, एक सेशन जैसी गेंद नया उन्होंने लिया, 1 घंटे के अंदर अंदर वो मतलब टीम आउट होगी। और ये बड़ा खूबसूरत, मतलब वो बिल्ली चूहे वाला खेल नहीं होता, बिल्ली चूहे वाला जो खेल क्रेडिट दे दें इंग्लैंड को। कुछ लोगों, अच्छा एक तो हमारे जो कुछ दोस्त है ना बड़ी जल्दी स्टेटमेंट दे जाते हैं ट्विटर पे ना, लो जी मैच ड्रा होगा, दूसरा कहता नहीं जी हार गए, तीसरा कहता देखें जी अब इन्होंने जब 4 आउट के बाद थोड़ा सा एक बीच में आया ब्लैकवुड, और उसका कई दोस्तों कह रहे थे चेज कर जाएगा। हाँ, वो जो एक आया ना बीच में पास एक आया थोड़ी देर का, वो जी बॉल पुराना हो गया अपने आप। यार देखें बॉल सुने, दे आर द बेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ यूजिंग बॉल। ये जो ब्रॉड और एंडरसन है, देखिए मैं फिर कहूंगा, मैं बार बार कहूंगा कि जिनको क्रिकेट की बच्चों अभी देखो, क्रिकेट को समझो,
नहीं, मैं मतलब ये तंज नहीं कर रहा, मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि बेटा इसको देखते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी इसको देखें। क्रिकेट बॉल टू बॉल चेंज होता है, इट्स प्लेड इन द माइंड एज वेल। देखिए रूट वाज ऑल आउट ऑफ शॉट्स, कैच छूटे, वर्स्ट एम्पायरिंग हुई, वो कैम्बल को आउट नहीं दिया, सोचता रहा रूट, वो जो है ब्रॉड जो है वो स्ट्रेस करता रहा, लास्ट सेकंड में जाके रिव्यू हो गया। बहुत ही गंदी एम्पायरिंग, इंतहाई गंदी एम्पायरिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखे ना, फिर इतना ज्यादा अगर ह्यूमन जो एरर्स करने हैं, और ज्यादातर विक्टिम जो है वेस्ट इंडीज ही क्यों हो रहा है, फिर इंग्लैंड को भी, और फिर ये बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखें ये जो टेस्ट मैच है, ये टेस्ट मैच प्योरली स्टोक्स के नाम है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। और इससे एक और बात साबित होती है जो मैं बार बार कहता हूँ और जो लोग समझ नहीं पाते हैं, कप्तान जरूरी नहीं आपका बेस्ट प्लेयर हो, वो बेस्ट प्लेयर जो है अपने मामले में रह जाता है। बेन स्टोक्स पहला टेस्ट जीत सकता था, लेकिन वो कप्तानी नहीं कर सका। क्यों? उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। देखें रूट की किस्मत अच्छी है, हालांकि उसकी अपनी परफॉर्मेंस, उसने सेक्रीफाइस जरूर किया रन आउट अपने आप को, बट इट वाज नथिंग लाइक दैट। मैंने आपसे कहा था रिजवान, रिजवान 250 रन जो होंगे ना, 250 रन वो बहुत होंगे। अच्छा 250 रन से ये भी होता है कि वेस्ट इंडीज को भी एक चांस मिलता है, उनका दिल बढ़ता है। अच्छा डिक्लेरेशन हुआ है, नहीं उन्होंने मेक श्योर किया कि बस 2 ही इसके रिजल्ट निकले, या इंग्लैंड जीते या ड्रॉ हो, तो उन्होंने वो वाला पत्ता ही साफ कर दिया। इंग्लैंड जीतना ही था। देखिए वेस्ट इंडीज से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान की तरह, श्रीलंका की तरह या बाकी टीमों की तरह ना टुक टुक खेलेगी और लंबा करेगी मैच को। ये श्योर है, या वो जीतने पे जाएंगे या वो विकेटें गंवाएंगे। बहुत सारी बॉल्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग पड़ गई, बहुत सारी, और कुछ पेयर भी कर गए उनके विकेट कीपर साहब। देखिए ना, ये चीजें, बहुत सारी चीजें ब्रॉड ने साबित कर दिया कि ही स्टिल हैज अ लॉट ऑफ टू ऑफर, ही स्टिल इज द बेस्ट। अपना वोक्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, जो कल उन्होंने अपनी 100वीं विकेट भी कंप्लीट किया, उनको मुबारक हो इस बात पे। मतलब देखें कंप्लीट टीम एफर्ट, देखिए कंप्लीट टीम एफर्ट में आप कह सकते हैं 80% जो है स्टोक्स जो है वो आपको नजर आएगा डोमिनेटिंग। पहली इनिंग्स में भी 170 ऑड रन, दूसरी ने विकेटें भी ली, फिर उसने विकेटें ली, और क्रूशियल स्टेज पे जैसे ब्रॉड ने 6 आउट किया मैच में, वोक्स ने 5 आउट किए, करन ने आउट किए, बेस्ट ने आउट किए, तो इन अ वे कंप्लीट टीम एफर्ट है कि हर बंदे ने थोड़ा बहुत। बैटिंग में आप कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली, हालांकि उसने भी, बाकियों ने भी पैचेस में, लेकिन इतना लंबा वो खेला ना, वो तो ऐसे लगता बड़ा अच्छा इनका ये डिसीजन था। देखिए स्टोक्स ने साबित कर दिया कि वो मैन ऑफ ऑल सीजन्स है, जहां मर्जी आप उसको खिला दें। बड़ा ही देखिए जो उसका बॉल पड़ा है ना बेस्ट का, वो कमाल बॉल था होल्डर को। आप देखे कितना अंदर आया बॉल, चौका छक्का खाने के बाद, जो भी है यही तो फिर कमाल अच्छा है ना, कॉन्टेस्ट होता है ना बैट्समैन और बॉलर का। ये क्रिकेट का अपना एक मजा है। और देखिए जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि चौथे दिन के आप आखिरी सेशन में आप देख लें, तब तक जैसे मौसम भाई कह रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा था जी टीवी ऑफ कर दूं, ये तो बस ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। नया गेंद मिला 80 ओवर के बाद, जब और उसके बाद से लेके फिर जब तक मैच खत्म नहीं हुआ, इंग्लैंड ने नीचे लगा के रखा वेस्ट इंडीज को, क्योंकि वहां पे जल्दी से आउट किया। 56 रन देके, पटड़ा लंबा पा के 56 रन देके उनको, मतलब 4 आउट थे, पूरी टीम आउट कर दी। 242 या 52 पे उनके आउट थे, 4 आउट थे, और फिर 287 पे पूरी टीम आउट। फिर उसके बाद आके तब भी अच्छा खेले 8 ओवर, और कल जो सुबह उन्होंने 11 ओवर लिए, जैसे मौसम भाई कह रहे थे कि 10 ओवर उनको खेलने चाहिए, 11 ओवर उन्होंने खेले, तो जनाब उन्होंने ठीक ठाक जो उनका रिक्वायर्ड था उन्होंने टारगेट पूरा किया। वो सेशन बैटिंग में भी वो डोमिनेट किया, और फिर जब बॉलिंग की बारी आई तो वो एक स्टेज पे तो लग रहा था ये 100 भी मुश्किल करेंगे, बीच में अच्छी वो पार्टनरशिप लग गई। लेकिन ये फिर लिखा ही था, ये तय था कि बेशक ये आखिरी, ये मोस्ट लाइकली ऐसे था कि आखिरी सेशन में जाके जीतेगा, लेकिन वैसे ही हुआ। और कमाल की जो स्टोक्स की हर बंदा ही तारीफें कर रहा है, तो ये बड़ा अच्छा, दोनों ऊपर नीचे हमें अच्छे टेस्ट मैच देखने को मिले, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। पहला वाला तो टेस्ट ऑफ द, मेरा ख्याल है इस डेकेड का टेस्ट में से एक होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट रिटर्न हुई थी, उसका बहुत लोग देख रहे थे, और जिस तरह की एंटीसिपेशन हो रही थी वैसे ही वो टेस्ट मैच था। और ये जो दूसरा मैच है ये भी, और मेरा ये मानना है कि टेस्ट क्रिकेट
बेशक आखिरी सेशन के आखिरी ओवर में जाके फैसला हो, लेकिन ये तब बोरिंग हो जाता है कि जब मैच ड्रॉ होने स्टार्ट हो जाए। और अब तो काफ़ी अरसे से मैचेस टेस्ट ड्रॉ नहीं हो रहे, रिजल्ट निकलता ही है, तो रिजल्ट इसका निकलना ही चाहिए। बेन स्टोक्स जो है बिल्कुल उनको मैन ऑफ द मैच बनता ही था। मुसलसल तंग कर रही है, एक दिन उधर लिटरली 4 दिन का भी नहीं हो पा रहा मैच, लेकिन रिजल्ट्स निकल रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। कमाल हुआ है। बेन स्टोक्स 176 और दूसरे में 78 नॉट आउट, 3 उन्होंने खिलाड़ी भी आउट किए, तो बिल्कुल मैन ऑफ द मैच तो बनते ही हैं। तो उनकी तारीफ के पुल हर बंदा ही बांध रहा है। तो रूट भी जो वो भी कह रहे हैं जी स्टोक इज मिस्टर इनक्रेडिबल, बिल्कुल सही बात है। और भी बातें हो रही हैं जी, जैसे आपने बताया स्टोक्स इंग्लैंड्स मैन ऑफ ऑल सीजन, बात सही है। बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग कमाल है। खुद से भी वो कह रहा है जी आई विल गिव माई एवरीथिंग फॉर द टीम। तो ऐसा खिलाड़ी जो है वो टीम की शान होता है, टीम की जान होता है। और ये मैं तो कह रहा हूँ जब ये सीरीज एंड होगी तो ये मेरे ख्याल में शायद होल्डर को रिप्लेस करके रैंकिंग में भी शायद पहले नंबर के जो है वो ऑलराउंडर बन सकते हैं। जिस तरह बैटिंग डिस्प्ले कर रहे हैं, बॉलिंग और कमाल लाजवाब। तो मौसम भाई सीरीज अब 1-1 से बराबर है। तो अब जिस तरह की रिदम पकड़ा है इंग्लैंड ने, तो मोस्ट लाइकली अब इस पर खैर बात करेंगे हम। फ्राइडे से तीसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, तो जब वो होगा तो फिर उस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन बड़ा अच्छे 2 मैचेस हुए। बस अब आप ये मैं देख लें कि अब वेस्ट इंडीज जो है ना वापस नहीं आता। हाँ ये काफी, मैं आपको बता दूं क्योंकि आज ही, क्योंकि जहां से वो ये मैच हारे हैं और जिस पोजीशन से, तो वहां से फिर उनको ये हारना नहीं चाहिए था। और अगर अब वो वापस आ गए तो ये एक बहुत बड़ा मोजा होगा मेरे लिए। अब देखिए बिग 3 जो है ना, उन्होंने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी पंजे जो है ना गाड़ लिए हैं। नंबर 1 पे इंडिया है, 360 है आई गेस। उसके फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया है 200 कितना 96। हाँ, और तीसरे पे अब ये आ गए 186। तो बहुत डे लाइट है इनका। और बाकी फर्स्ट 2 का, और चौथे पे न्यूजीलैंड 180 और पाकिस्तान भी है 40 के साथ 5वें पे है। बाकी इससे नीचे नीचे ही है। तो इंग्लैंड में हालांकि सबसे ज़्यादा शायद इसी मैचेस इंग्लैंड ने खेले हैं, लेकिन ये लंबी सीरीज़ खेलता है तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो कम है, हारे भी काफ़ी हैं ये। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये ऊपर टॉप की टीमें अब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया मौसम भाई। और अब इसका जो मैच है तीसरा वो अब फ्राइडे का स्टार्ट होगा, उससे पहले फिर हम इस पे कॉम्प्लेन से बात कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली एडवांटेज एट द मोमेंट टू इंग्लैंड टीम, जिस तरह उन्होंने जी द मोमेंटम हैज स्विंग इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। अच्छा जी मौसम भाई, वही बात होगी जो आप इतने अरसे से कह रहे थे। और वर्ल्ड कप जो है वो नहीं होगा इस साल, पोस्टपोन हो जाएगा। तो वैसे ही हुआ, आईसीसी ने बता दिया भाई 2021 में एक T20 नवंबर में, फिर उसके बाद 2022 में T20 नवंबर में, और फिर 2023 में जो है T20 वो इंडिया में, वर्ल्ड कप 50 ओवर का वो इंडिया में खेला जाएगा, वो भी नवंबर में। तो ये वजह तो उन्होंने वही बताई कि जो बातें हो रही हैं कि कोविड की वजह से कोविड-19 इतना अभी एक्सपेंड कर रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है कि वर्ल्ड कप करवाया जाए। बट मौसम भाई क्या राज था आपके पास जो आपने इतने महीने पहले बता दिया? इसमें मैं छोटी छोटी करना चाहूंगा। हाँ जी, ये मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, ना अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूँ। ये याद रखें कि ठीक है कि मैं वो कोई सुपरस्टार जर्नलिस्ट नहीं हूँ। नहीं आप हैं। नहीं हूँ ना, मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूँ कि देखिए हम वर्क करते हैं हर तरफ से अपने अपने कट्टे। और फिर इंडिया को ये कहना कि वो इन्फ्लुएंस करता है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप देखिए सारी दुनिया इन्फ्लुएंस करती है। आप माने कि आपकी फिर डिप्लोमेसी, आपकी ताकत ज्यादा है, फिर मान ले, कंसीड कर ले ना, रादर देन वीपिंग। आज क्या तारीख है? 21 क्या जुलाई क्या 2020। जी। आज बता दूं आईसीसी की प्रेस रिलीज में क्या लिखा है, 2021 और 22 में वर्ल्ड T20 होंगे, अक्टूबर और नवंबर में, यही लिखा है। वेन्यूज कंट्री नहीं लिखी। कल कोई बड़ा जर्नलिस्ट उठ के या कोई बहुत बड़ा साधु उठ के दावा तो नहीं करेगा क्या? ले मैं बता रहा हूँ कि 2021 का वर्ल्ड T20 इंडिया में होगा। ले याद रखिएगा आज सारे। अच्छा ले एक और चीज बता रहा हूँ, आज बड़ा जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ और बहुत सारी बातें बोलता रहता है मोहसिन, तो चलें ये बात भी बताने लगा हूँ कि कल जो है आईसीसी ने भी चेयरमैनशिप का जो है वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? दे आर वेटिंग फॉर बीसीसीआई। क्या जो कोर्ट का मामला चल रहा है गुंगली का, क्या जो इस महीने के एंड पे होना है, क्या वहां अगर उसको मौका नहीं मिलता? देखिए गुंगली की फर्स्ट ट्राई होगी कि वो बीसीसीआई में रहे, और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है अगर वो आईसीसी में आता है। यू विल सी, मार्क माई वर्ड्स, आज कह रहा हूँ, फिर ब्रेकिंग स्टोरियां लोग चला देंगे बाद में। आज कह रहा हूँ कि दे आर वेटिंग कि अगर गंगुली वहां से नहीं होता, मतलब कोर्ट नहीं उनको देते क्लियरेंस,
तो फिर वो आईसीसी में आएंगे। याद रखिएगा, आज 21 जुलाई 2020 को ये बात मैंने आपको बताई है। 2021 का वर्ल्ड T20 इंडिया में होगा, 2022 का वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में होगा। अच्छा, उसमें चेंज भी हो सकती है, इंडिया का नहीं होगा। 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का इंडिया में होगा। बात याद रखें, देखें रिजवान, एक चीज तय है, आप अपनी चीजों को नहीं छोड़ते। देखिए, हक होता है। अब पाकिस्तान का हक था ना एशिया कप कराना, लेकिन आपके पास लॉबिंग नहीं है। यू ट्राई टू वेट एंड वेट एंड वेट एंड एक्सपेक्ट अदर्स टू बेनिफिट यू। जैसे वर्ल्ड कप में जी इंडिया ना हारता तो हम, यार आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि आपको फेवर देंगे? नहीं, देखो पाकिस्तान का तो ये भी था, एक तो वजह ये है कि पाकिस्तान में होना नहीं था एशिया कप, यूएई वगैरह में होना था। और वो जो सूरत हाल है कोविड वगैरह की, श्रीलंका के साथ स्वैप किया, जो भी किया, तो वो चले, वो अलग बहस है। बाकी आपने गंगूली की बात की, तो गंगूली पिछले दिनों तो वो कह रहे थे कि मुझे आप 2-3 महीने दें और 2-3 रणजी के ट्रॉफी के मैचेस दें, तो मैं तो अभी भी इंडिया के लिए रन्स करने की, मैं इतनी फिटनेस है मेरी। आई एग्री ऑब्वियसली। उसके वो स्लो हो गए होंगे रिफ्लेक्शंस बहुत सा। जैसे अब मैं बाउंसर नहीं खेल सकता, एक वक्त था मुझे कोई बाउंसर मारता ही नहीं था। ओहो, नहीं खेल सकते, रिफ्लेक्शन। यकीन करें रिजवान के जब पीक पे मैंने खेला है, मैंने कभी बाउंसर को ग्राउंड में, एक तलत हुसैन का बाउंसर मेरे पीक में मेरे पास से गुजरा था, क्योंकि तलत हुसैन बहुत बड़ा प्लेयर है और बहुत बड़ा प्लेयर था। आई रियली एडमायर हिम। अदरवाइज मुझे किसी ने भी बाउंसर मारा मेरी जवानी में, मैंने उसको बाहर ही फेंका, अल्लाह की मेहरबानी। तो ये है, गंगुली इज ए वेरी बिग प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। तेंदुलकर अभी भी फेवरेट की बात नहीं है, दे आर ग्रेट प्लेयर्स। नहीं, फिटनेस मेंटेन की हर चीज। तेंदुलकर देख लें, ना ही पेट निकला हुआ, ना ही तेंदुलकर देख लें, फिटनेस मेंटेन। वो हमारे वालों की तरह थोड़ी है कि उसके बाद सोमो रेसलर बन जाते हैं। वो सोमो रेसलर नहीं है। यूनुस खान की मिसाल है, मिसबा की मिसाल है, मोहम्मद यूसुफ की मिसाल है, अफरीदी। यार कल वो इंडिया के जो बॉलर है सैनी, उसकी मैंने ट्विटर पे फोटो देखी है, 6 पैक उसने बनाए हुए। फिर किसी बंदे ने उसकी फोटो और साथ में वो इमाद वसीम की टेड वाली फोटो, वो दोनों लगाई हैं। वो कहते हैं कि जी सम पिक्चर्स दे डोंट नीड एनी कैप्शन और डिस्क्रिप्शन। तो आपके सामने ही है एक बंदा है कि जो अभी इतने ज्यादा मैचेस भी नहीं खेले इंडिया के लिए, उसकी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ये है मेरे भाई। और हमारे मोटिवेशन कहते हैं, इसको हंगर कहते हैं, इसको डिजायर कहते हैं, इसको कहते हैं कि आपके अंदर का जो प्लेयर होता है ना, वो आपको मोटिवेट करता रहता है। देखिए सैनी, मैं आज आपको फिर बता दूं, ठाकुर और सैनी अगर इनको आपने सही तरह फॉर्मेट टू फॉर्मेट यूज किया, दे आर वेरी बिग प्लेयर्स एंड ऑलराउंडर्स। नहीं, वो तो एक अलग बहस है कि कैसा है खिलाड़ी, अच्छा है, बुरा है, बेहतर है, बहुत अच्छा है। कल ट्विटर पे भी ने ये किया है, तस्वीर भेज के मुझे कहता है ये कौन है। मैंने कहा यार है तो ब्लर पर है सैनी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सैनी। अब देखें, अब उसकी फिटनेस देखें, अब उसने हालांकि इतने ज्यादा मैचेस, बारिश शुरू हो चुकी है भाईजान। और दूसरी तरफ से अब अगर हम चुप करें तब भी होगी, बोलें तब भी होगी, तो होने ही दे बारिश। होने दे। तो दूसरी तरफ से इमाद वसीम इतने मैचेस पाकिस्तान से खेले हैं पिछले 2-3 सालों से, रेगुलर हिस्सा टीम का। अब उनकी फिटनेस देखिए, वो पिक्चर अभी तक भी डाइजेस्ट नहीं हो रही कि भाई साहब ये बंदा, अभी शादी हुई है ना, नई यार हुई है तो टीम भी तो है ना, प्रोफेशनल भी तो है ना, कॉन्ट्रैक्ट भी तो मिला हुआ है, पैसे भी तो लेते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ बोलूंगा तो फिर कुछ लोग फिर नाराज हो बोले क्या नाराज होते हैं। बात तो वही है कि ये किसका काम है, मेरा काम है। अब मिसबा को कितना अरसा हो गया आप बताएं ईमानदारी से? साल तो होने वाला। हाँ, तो फिर बात तो ये है ना मेरा भाई, पैसे कमाने के चक्कर में लगे हैं ना, मशीन बनी हुई है यहाँ पे। ये एटीएम मशीन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एटीएम मशीन। वो भी है, लेकिन प्लेयर्स को खुद भी अपने गिरबान में देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब लॉकडाउन में है वो सैनी, वो वहाँ पे फिटनेस कर रहा है, उसके ऊपर सर पे कौन कोच आके बैठा हुआ है? भाई अपनी भी एक आपने एक शो कॉल नहीं इकट्ठा किया होता कि जी हम रोज जो आप प्रेस रिलीजें निकालते हैं, तो वो क्या दिखा रहे होते हैं आप लोगों को? यही तो आपको समझा रहे हैं कि यू लैक प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम बोर्ड टू प्लेयर्स। देखे ना, जब मैं, यू आर ए रोल मॉडल। अभी मैंने आपको शुरू में कहा कि यार ये बैट सेट की बात आपने नहीं करनी, बिकॉज यू आर ए रोल मॉडल। अगर हम ऐसी बात करेंगे ना तो फिर लोग कहेंगे कि यार हम इनको फॉलो करते, चाहे 10 लोग हमें फॉलो करते हैं। आप सही बात कर रहे हो, ये दोनों तरफ का। पीसीबी को भी इस मामले में स्टिक होना चाहिए, लेकिन जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, हु इज द फादर, उनको भी, हु इज द फादर, उनको भी यार फादर को भी स्टिकनेस दिखानी चाहिए। तो बच्चों को भी शर्म हो यार, शर्म है यार उस वेले होंदी है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ठीक होंदे हो। ਤੁਹਾਡੇ देखो बीसीसीआई ठीक है ना, ਉਹਦੇ प्लेयर ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है पंगा ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ खुद ठीक नहीं हो। जब घर में आपका कंट्रोल नहीं है,
तो बच्चों से आप एक्सपेक्ट नहीं करें वो बदतमीजी करेंगे। वाइस वर्सा दोनों तरफ ये बात जाती है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के बड़े अच्छे बॉलर हैं, टेस्ट आजकल नहीं खेल रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन T20 जो 3 मैचेस हैं उसके लिए ही वुड बी अवेलेबल। हाउ कैन यू से ही इज नॉट प्लेइंग टेस्ट मैच? रिटायर हुआ है तो वो तो वहां भी रिटायर हुआ है, क्या पता उन्होंने खाना क्या हुआ है। आपने तो अनाउंस किया ना कि तो अगर जरूरत पड़ी क्यों गया है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ पे मतलब टेस्ट खेलूंगा। वहां आपने तो बोला, आमिर ने नहीं बोला, इसका मतलब है उसने अपना डिसीजन बना लिया तो बना लिया। वो उधर टेस्ट वो दे जाके 2 करवाएगा ना, लेकिन वो कोरोना के टेस्ट होंगे, वो वाले टेस्ट नहीं है, टेस्ट मैच वाले टेस्ट नहीं है, टेस्ट खेल वो होंगे 2, लेकिन वो कोविड-19 के होंगे और वो 3 T20 मैचेस के लिए। आई विश के पीपल ग्रो अप। रोहल नजीर वापस आ रहा है, देखे कितना बड़ा जुल्म है कि एक बच्चा वही गल है बत्तियां दिखान ले जाते ने, फिर यही तो बात है, आपको फ्यूचर का ही नहीं आपके पता कि आपका फ्यूचर का है, आप लगे रहे। अब रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन यही मैं कह रहा था कि आपने यू मेक डिसीजन इन हेस्ट, जल्दबाजी करते हैं कि रिजवान आमिर पे बोल दें। आमिर तो देखें मेरी बात सुने, रिजवान साहब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मिसबाउल हक डजंट नो ABC ऑफ मैनेजमेंट कोचिंग। हाउ Yes. अच्छा, okay, fine. You dropped Misbah, dropped Hafiz and Malik, and they don't have the G. शुरू में जो statement आई, when a C-D team, I'm sorry, no disrespect to Sri Lanka, when they bashed you, they thrashed you, they gave you cricketing lesson, on where? At your own backyard. कहाँ? लाहौर में। आखिरी T20 में उन्होंने अपनी उनमें से भी 5-6 बार बिठा दिए, क्या लो बच्चे ले आए हैं खेल लो, उस चो भी नहीं जीत सके तुसी। उसके बाद आपको क्या हुआ? यू टर्न हुआ। यू टर्न से जनाब अब अचानक ये देखें, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर आपने नसीम शाह, शाहीन शाह, हसनैन, अब्बास, दिस दैट, इनको नहीं खिलाना या इनको कॉन्फिडेंस नहीं देना, सीधा कहें हमें वहाब और आमिर ये और हमारे जो बाबे हैं, क्योंकि खुद भी ये बाबा है मिसबाउल हक और क्रिकेट बोर्ड में है ही बाबे हैं, तो ये बाबों के साथ ही अगर हमने चलना है और लाठियों के साथ हमने खेलना है, तो मेरा भाई आप इस तरह करें। स्पेशल बाबा है यार, आमिर ने किया गया अभी तक, मुझे बता दें एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कितना खिलाएंगे हम इसको, कितना मुझे बता दें। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था? ओ या अल्लाह, पैचेस। ओ मेरा भाई बुमराह क्या 8वें 9वें 10वें नंबर को आउट करता है क्या? स्टार्क 8वां 9वां 7वां यार ऊपर के भी आउट किए हैं आप। 2019 का वर्ल्ड कप उठा यार, के मैं देख लो भाईजान आपकी तरह ना पास्ट में जिंदा रहने वालों में से नहीं पिछले साल की बात कर रहा हूं। साल तो गुजर गया ना, तो क्रिकेट कितनी हुई? अच्छा मुझे ये बताएं, एक बात बताएं, कोरोना की वजह से क्रिकेट कितनी हुई? 6 महीने से क्रिकेट नहीं हो रही। बता दें कि मोहम्मद आमिर क्या मस्ट है? मुझे T20 में तो बिल्कुल बेहतरीन है वो T20 में। The tainted players who have destroyed the image of the country must be thrown out of the team. That is totally different. I don't agree with you. Sorry. That is different topic. यार आप लोगों ने पाकिस्तान का मजाक बना दिया यार। इतने लोग हैं हमारे पास और हम वापस बैक टू नॉर्मल चले जाते हैं, पता नहीं क्या लेने चले जाते हैं इनसे हम। यार उसने मैच फिक्स किया, क्या किया, वो सजा काट के आ गया, वो किस्सा कौन सी सजा? सजा तो इस मुल्क को और हमारी टीम को सजा काटनी पड़ेगी यार। वो एक अलग बहस है, ये अलग बहस है। भाई अब आमिर वापस की आके जगह नहीं बनती। वो T20 में अच्छा खेल सकता है तो क्यों ना खेले? वो टेस्ट में खेला तो T20 में खेलेगा, ये क्या लॉजिक है? जब उसने अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नॉन अवेलेबल किया, अचानक ही कैसे अवेलेबिलिटी हो गई? उसकी मर्जी, वो टेस्ट खेले ना खेले, बस छोड़ दो। भाई अभी सीरीज की बात कर रहे हैं, जाने से पहले खुदा के लिए बात को पूरा करें। तो यार उसके घर में पैदाइश थी बेबी तो उसने कहा ना कि मैंने नहीं आना। फिर क्यों? कौन सी ऐसी बेबी की परफॉर्मेंस में ले गए हैं यार? नहीं, क्या परफॉर्मेंस हुई? तब आप कह रहे थे उसका अच्छा फैसला ये, तो मैं अब भी कह रहा हूँ अच्छा बाहर रहना अच्छा है, अंदर क्यों लेके आ रहे हैं? तो क्यों? वो अच्छा खिलाड़ी है T20 का। नसीम शाह नहीं ठीक खेल रहा, वो T20 का नसीम शाह से बेहतर खिलाड़ी है वो। T20 का वो इनसे बेहतर बॉलर है। डोंट एग्री विद यू। वो लीडिंग शाहीन शाह के बाद या उसके आर पार उससे बेहतर वो बॉलर है T20 का। पे मुझे ना ले जाया करें आप। नसीम कैसे बेहतर? अच्छा नसीम हर लिहाज से बेहतर है। कैसे? He has pace, अच्छा, he has rhythm, क्या उसका T20 में क्या एक्सपीरियंस है?
क्या एक्सपीरियंस है? तो एक्सपीरियंस है तो फिर खिलाए ना किसी नए प्लेयर को। ठीक किया, फिर रोयल नजीर को भेज दिया, खिलाएं सरफराज को और इसको फिर खिलाएं। तो आमिर, आप भी एक बंदे ने जो कई सालों से परफॉर्म कर रहा है, एस्टेब्लिश है, उसका नाम है यार। कौन सा परफॉर्म कर रहा है? 2016 और यार हमेशा से करता है। 2016 के बाद बताएं मुझे कितनी परफॉर्मेंसेज हैं उसकी। अभी आपने बोला चैंपियंस ट्रॉफी, मैंने आपको बोला यार कितनी है, यही तो पूछ रहा हूँ यार। चैंपियंस ट्रॉफी क्या है? बड़ा मेगा टूर्नामेंट है। वर्ल्ड कप क्या है? दुनिया का बड़ा टूर्नामेंट है। पाकिस्तान की तरफ से ट्रॉफी में ही चले कितनी विकेटें थी? हाईएस्ट एक फाइनल को छोड़ के कितनी विकेटें थी? तो फाइनल उसी ने नहीं जितवाया, ऊपर के 3 किसने आउट किया इंडिया के, वहीं से मैच खत्म हो गया, बात खत्म। तो यही बॉलर होता है ना। तो फिर और क्या कह देना कि पाकिस्तान में टैलेंट की जरूरत नहीं है, कह देना। तो वो पाकिस्तानी नहीं चाहिए यार। आमिर पाकिस्तानी नहीं है। आमिर इज नॉट पाकिस्तानी फॉर मी, आई एम सॉरी, ही इज नॉट अ पाकिस्तानी फॉर मी। बस ये आपकी वजह से होगा। जो बंदा क्रिकेट को, जो जेंटलमैन की गेम को, जो मुल्क को खराब कर दे, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं ऐसा करूं तो आप रूल चेंज कर दें। अगर मैं ऐसा करूं ना, करे ना रूल्स, हिम्मत करें तो ये लाए ना रूल्स। ये जो मैच फिक्स कर रहा है उसका कसूर है या जिन्होंने रूल बनाने हैं उनका कसूर है? भाईजान कसूर था नजम सेठी का, पूरा कसूर था सेठी का, उसने इसको लाया वापस। भाई जो भी वजह है, वो टेस्ट नहीं खेलना चाहता, अब जबरदस्ती नहीं खिला सकते। आपकी लॉजिक को सपोर्ट नहीं करता। T20 का अगर अच्छा खिलाड़ी है, वो T20 मैं पैसे कमावा मुल्क दे ना तू मैनू एनओसीज मिलदियां ना। आई डोंट एग्री विद यू दिस। चलो ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी इस पे अपनी ओपिनियन है। इस पे आप पोल करा लें, ठीक है, चलें। अगर आमिर, मैं समझता हूँ कि वो ओडीआई और T20 में पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है निस्बतन दूसरे मैं ये कहता हूँ जी, खेलना चाहिए। अगर एक बंदा अपने मुल्क कौम क्रिकेट को बेचता, मैं आमिर की नहीं बात करता, इस पे पोल कराएं आप। यार वो बात तो ठीक है, लेकिन अब ये पीसीबी ने बनाना है। भाईजान जब रूल बना देंगे तब आमिर भी नहीं पीसीबी में है कौन है यार? किसकी बात कर रहे हैं आप? पीसीबी में कौन है? पीसीबी में जो भी है, सारी डोरियां तो जाकिर खान खींचता है। क्या बात कर रहे हैं आप? पीसीबी जब तक ये लॉ नहीं बना हुआ, पीसीबी जब तक ये लॉ नहीं बना हुआ, भाईजान लॉ आपने बनाना है, मैंने नहीं। हाँ, तो जब बनेगा फिर कोई भी नहीं खेलेगा। खुद नहीं बन रहा, सजा काट के आ रहा है, मेरा काबिलियत है तो सजा काट के मोहम्मद आसिफ और सलमान भट्ट भी आए हैं, खिलाए ना। इतनी परफॉर्मेंसेज है उनकी डोमेस्टिक में, खिलाएं, क्यों नहीं खिला रहे? यार आसिफ की तो फिटनेस ही नहीं थी। आसिफ की फिटनेस यार देखें, काइट ट्रॉफी में उसकी विकेटें देखें, वापदा के लिए चैंपियन बनाया उसने। कौन कह रहा है एक सीजन खेला? और यार पिछला सीजन खेला था, ये वाला नहीं खेला। बहरहाल जी, इसी तरह की बहस थी। मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप से पहले इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, करते कराते रख लिया और वो टॉप विकेट टेकर पाकिस्तान की तरफ से वो बना मोहम्मद आमिर 2019 के वर्ल्ड कप में। अब देखते हैं, अब जब वो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है तब भी वो खैर सजा काट के आया। हमारी बदकिस्मती है कि जब हम कंप्रोमाइजेस करते हैं ना, तो फिर हम कंप्रोमाइजेस करते चले जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, फिर आपको आईसीसी के सारे इवेंट्स के आइंदा से ना आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे। आज मैं आपके इस पॉइंट से मुत्तफिक हूँ कि जिसने मैच फिक्स किया वो कभी नहीं खेलना चाहिए। अच्छा जी, कट शॉट आपका पॉइंट है, जाना चाहिए। मेरा पॉइंट है नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे, जब तक सजा उसमें क्रिमिनलाइज आप नहीं करते, ऑफेंस नहीं बनाते उसको, तो तब तक वो जाहिर है कि वो अच्छा बॉलर है तो खेले। ये मैं नहीं मानता इस चीज को, कभी नहीं मानूंगा। मुल्क और कौम को बेचने वाले की कोई जगह नहीं। पाकिस्तान की जो टीमें वहाँ पे कोई जगह नहीं, मैच खेल रही है। उनका जो आपस में मैच हुआ है, वो अजहर अली की जो क़यादत में टीम खेल रही थी, बेसबॉल वाला भी 99 कर गया जी, 353 उन्होंने चेस कर दिया भाई। और ये फखर जमान की बात कर रहे हैं भाई दावे, 99 उन्होंने किए हैं। अजहर ने सेंचुरी की है और रिजवान ने भी पहले खैर अपनी जो टीम की तरफ से खेलते हैं उन्होंने भी सेंचुरी की थी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 350 चेस किया, प्रैक्टिस अच्छी मिल रही है। पहले दिन तो जिस तरह नसीम ने 5 आउट किए थे तो यही लग रहा था कि भाई साहब ये जो बॉलर्स हैं वही डोमिनेट करेंगे, लेकिन अब्बास भी आउट कर गया था, अब्बास भी आउट कर गया था। काफ़ी मतलब ओवरऑल अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है। बस एक दूसरे को जरा बाउंसर शाउंसर जो है वो इंजर्ड शिंजर्ड ना करें, और ये अच्छी बात है। अजहर अली कप्तान है पाकिस्तान के, उनका फॉर्म अपनों को अंदर लाना हो तो मेन को इंजर्ड कर दो, ये भी तो होता है ना। और अजहर अली कप्तान है पाकिस्तान के और उनका जो है फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है और ये बड़ी अच्छी बात है। और रिजवान ने भी सेंचुरी की, मैं आपको दोबारा याद करवा रहा हूँ, कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो रिजवान ने सेंचुरी की उन्होंने, रिजवान ने जी। तो बाकी एक दो बातें और है जी। इरफान पठान कह रहे हैं जी, कोहली विल प्रिपेयर 5-6 वर्ल्ड क्लास प्लेयर
और सुपरस्टार, बिल्कुल ठीक है जी, अच्छी बात है, कप्तान है, अभी ऑलरेडी उसने किए हुए हैं, आगे चलें और भी होंगे। यस। और मैथ्यू कह रहे हैं जी 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में अगर श्रीलंका 320 कर देता तो फिर तो वो मैच, वो 620 भी कर देता तो इंडिया जीत जाता। आगे चलो जब होना था, जब हो गया, आप उस पे अभी आप अपने मिनिस्टर को काबू करें, बाकी चीजें छोड़ें। हाँ, उन्हें लंबा पाओ पहले। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइवलरी एट पार विद एशेस, दिस इज व्हाट पैट ली इज सेइंग मिस्टर मोहसिन। आई थिंक ही इज राइट। इस वक्त जो इंडिया परफॉर्म कर रहा है तो इसमें आपको शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कोई इमरान हुसैन का एक सवाल था, वो आपके पास है? जी जी। अच्छा, वो मेरे पास है, आप निकाल लीजिए। अच्छा, मैं निकालता हूँ, आप जरा इसको कंक्लूडिंग करें। बहुत पुराने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत शुक्रिया आपका, जितने लोग भी हैं नए। वो कहते हैं जी वर्ल्ड T20 जो है ना, इमरान हुसैन कहते हैं वर्ल्ड T20 जो है ना, वो जो है ना अब IPL होगी। आप इसमें बताइए कि जी मैं आपके 100 सब्सक्राइबर्स में वो आपके में थे। वाह वाह इमरान साहब, ये IPL तो होनी थी, मैंने मार्च में कह दिया था, जिसपे कुछ अजीबोगरीब किस्म के लोगों ने पता नहीं क्या क्या कमेंट्स किए थे। थोड़ा हौसला रखना चाहिए, बाकी अल्लाह की तरफ से खैर होती है, थोड़ा सा नॉलेज। अच्छा, जो सवालात आपके बाकी हैं ना, वो आज नहीं हो सकेंगे, आई एम सॉरी। हाँ, नाम आपके मैं जल्दी जल्दी लूँगा। मिर्ज़ा अरबाज हैं जी, इंदर भोपारी हैं जी, पारस हैं, नवनीत सैन है। शो इज इम्पोर्टेंट लाइक ब्रेकफास्ट फॉर अस। और कल ये बड़ा गुस्सा हुए कि 1 घंटा जो लेट हुआ, वो टेक्निकल मैंने बताया था प्रॉब्लम हो गई थी, हमारा कसूर नहीं था। लकी माल है, राम कुमार माथा है, सनोज सिंह है, अभिजीत विश्वास है, साक्षी मिश्रा है, विवेक जैना है, हितेश रावत है, सनी शर्मा है, सुरेश सोलंकी है, राहुल टांक है, देवजीत नाथ। रिजवान जो है ना, आपको एक्टिंग में जाना चाहिए, वो कहते हैं ही इज अ सुपर्ब ब्यूटीफुल एंड पता नहीं क्या क्या लिखा है। मैं इतनी तारीफ करूंगा कि मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। ये आपकी प्यार मोहब्बत है बंदा ना चीज के लिए जी। हैरी डिलोन मिसबा वाई, हम क्यों मिसबा को डिस्कस करते हैं? अब देखें ना, मिसबा और PCB लाजिम और मलजूम है, मैं क्या करूं जी? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सही कह रहे हैं जी, पाकिस्तान के वो कोच हैं तो डिस्कशन। यशवर्धन पत्नी है जी, तुषार वदुगाले हैं जी, आशीष गिरी हैं जी। लेट्स प्रे क्रिकेट ने कल कहा था ड्रॉ हो जाएगा, मेरे बच्चे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा जी, सुमित कुंवर है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जी आपकी फेस बड़ी ग्लो कर रही थी सालगिरह वाले दिन, राज क्या है? तो रिजवान आप राज बता दें। चलें। Like he was surrounded by some very beautiful people, so probably that is why. नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो आपका प्यार था, और सबसे बड़ी बात देखें, मेरे दिल में किसी के लिए कोई गुबार नहीं होता, मैं बोल देता हूँ जो मैंने बोलना होता है। बाकी मेरी उम्र ऐसी है कि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ प्यार मोहब्बत। और मैं यहाँ पे वो हेम पांडे जो है उसका जरूर जिक्र करूंगा कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कल एक्सक्यूज किया। शाबाश बच्चे, इसी तरह देखिए, किसी के लिए रिस्पेक्टफुल मार्क्स ना दें। विजय अच्छा जी, अशरफ मिराज हैं जी, विजय डे हैं, वो कहते हैं रॉक का कहें जी, इट्स स्मेल आउट व्हाट द रॉक इज कुकिंग। खुश मेरा बच्चा। साक्षी मिश्रा हैं जी, वो कहती हैं मुझे लगता है क्योंकि साक्षी हैं तो वो कहती हैं वाई धोनी अंडर अचीव्ड इन टेस्ट। ऐसी बात नहीं है, 37 की एवरेज रखना नहीं यार, उनके जो कैलिबर है उसके हिसाब से अंडर अचीव ही किया। लेट आते थे ना, देखिए बहुत प्रेशर था। मैं पार्शली आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन उसकी बहुत सारी वो है। और गौतम सोतर हैं, और जिस दी आज बर्थडे उसको आज बर्थडे मुबारक हो। और जिनके नाम मिस हो गए, नाम जो रह गए आज वो कल, और सवालात जो रह गए हैं वो आज हो नहीं सकते थे, कल करेंगे क्योंकि कल कोई टेस्ट नहीं है। कुछ इनसाइड स्टोरीज देंगे आपको। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और याद रखें ये जो रूमर्स होती हैं उसको कान नहीं धरना। अपने शो को लाइक करें, अपनी मोहब्बतों को कायम रखें। मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत। बिल्कुल सही बात है जी, अपना रखें ख्याल, कमेंट करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें, और दुआ में याद रखें। Until tomorrow, take care. Bye bye. See you tomorrow.